Hello everyone, welcome to our amazing channel VPS Tutorial 1.0. Here is your S square. Okay, so हमने last time अपना work and energy complete कर लिया था. Now this time I'm going to do energy flow in ecosystem. Okay, so ये energy flow in ecosystem में क्या? उससे पहले देखते हैं ecosystem क्या होता है. Ecosystem क्या है? वो देखते हैं. इकोसिस्टम एक ऐसी चीज है जिसमें अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों होते हैं. अबायोटिक क्या होता है? मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होती है, राइट. तो नॉन लिविंग क्या होती है अगर हम लोग देखें अपने एनवायरनमेंट में, तो मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही, जैसे कि एयर, लैंड, वाटर, सॉइल, ये सब. सो एग्जाम्पल्स क्या हो गए? एयर, वाटर, सॉइल, ओके एंड एक्सेट्रा. अब बायोटिक मतलब क्या? जो कि लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब, राइट. तो ये दोनों का क्या हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं पर ये एनिमल्स, प्लांट एंड एयर, वाटर, सॉइल? क्योंकि ये दोनों अबायोटिक एंड बायोटिक में इंटरेक्शन होता है, राइट. सो दोनों हम बायोटिक एंड बायोटिक में इंटरेक्शन होता है, इसकी वजह से ये इकोसिस्टम बोलते हैं उसको. इकोसिस्टम में क्या? इको मतलब पूरा एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम. सो इकोसिस्टम में अबायोटिक एंड बायोटिक दोनों कॉम्पोनेंट्स होते हैं. अबायोटिक मतलब प्लांट्स में सॉरी एयर, वाटर, विंड, ये सब, राइट. अभी एज वी नो कि जैसे पानी गिरता है, फिर जमीन पे आता है, फ्रॉक्स उस पर जाते हैं, हम चलते हैं, हम दिखते हैं, हमें पानी मिलता है, ये सब सारी चीज़ें मतलब इंटरेक्शन हो रहा है हम सब में. फिर जैसे एयर आ रहा है, राइट. विंड आ रही है जैसे कि, सो विंड में कैसे हवा आई, हम लोग को लगा, मतलब इंटरेक्शन हुआ, राइट. लगा मतलब महसूस हुआ, या फिर हम लोग ने ओके ठीक है. सो ये क्या हो गया? हमारा इंटरेक्शन हो गया, राइट. सो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब में इंटरेक्शन हो रहा है. अब प्लांट्स में अगर देखें तो वाटर, सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट. सो वाटर, सॉइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि जैसे प्लांट्स तो ऑब्वियसली सॉइल में उगेंगे, तो सॉइल वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया. अब वाटर के बिना क्या सॉइल प्लांट हो सकते हैं? नहीं. तो ये मतलब इंटरेक्शन हो गया है दोनों के बीच में, राइट. अब ये मतलब इसका क्या समझ में आ गया हम लोग को कि इकोसिस्टम में इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट. इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. अब ये तो हो गया हमारा इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम में और क्या क्या चीज़ें आती है वो देखते हैं. एक थोड़ा सा आपको व्यू देते हैं. जैसे कि इकोसिस्टम में आ गया आपका प्लांट, एनिमल, डिकम्पोजर्स. डिकम्पोजर्स मतलब क्या? फंगाई और बैक्टीरिया, ये सब. सो ये क्या हो गया? आपके बैक्टीरिया भी हो गए, आ गए, फंगाई भी आ गए, राइट. सो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी इकोसिस्टम में, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, राइट. ये ओके. So I hope I'm clear with ecosystem. कि ecosystem क्या overall? It's an interaction between what? Abiotic and biotic components. Abiotic क्या होती है? Air, wind, दोनों तो एक ही चीज़ हो गई. फिर water, soil, ये सब, ठीक है. और biotic क्या होती है? Biotic क्या होती है? Plants, animal मतलब living organisms. Okay. So ये हमारा हो गया ecosystem. अब ecosystem में कुछ ओके, सो हम लोग का जैसे टॉपिक बोल रहा है कि एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. अगर एक एनर्जी फ्लो की बात की जाए मतलब क्या कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एनर्जी फ्लो हो रही है. जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिसिटी का या फिर एनर्जी का फ्लो हो रहा है. इलेक्ट्रिसिटी से, इससे, उससे, हर चीज़ से एनर्जी का फ्लो हो रहा है. पर अगर हम लोग को इकोसिस्टम में देखना है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखना है, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं. एनर्जी फ्लो, उससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं. ओके. सो जैसे कि फर्स्ट टर्म इज व्हाट? प्रोड्यूसर, राइट. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं. अभी हम लोग को क्या चाहिए? अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए? सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग खाना, राइट. तो वो कौन देता है? प्लांट्स देते हैं, राइट. तो वो प्लांट्स देते हैं मतलब वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं. तो वो क्या हो गए? हमारे प्रोड्यूसर्स हो गए वो. सो प्लांट्स, ऑल हर्ब्स, श्रब्स, टॉल ट्री एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो वो क्या हो गए? हमारे प्लांट्स मतलब प्रोड्यूसर्स हो गए. अब प्रोड्यूसर्स के बाद क्या आता है वो देखते हैं. प्रोड्यूसर्स के बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर, राइट. प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए.
तो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, जो इन प्लांट्स को खाते हैं, राइट। डायरेक्टली दे आर फीडिंग ऑन व्हाट, ऑन प्लांट्स, सो डिपेंड्स ऑन plant. Okay, so their primary consumers are what? They are dependent upon plants for the food. अब थर्ड उसके बाद क्या आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फाइन, सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो गए, वो है जो डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर फॉर व्हाट, फॉर देयर फूड, डिपेंड्स ऑन प्राइमरी consumer for what, for their food. Okay, so now what is next is fourth one. Fourth क्या है, top consumer. top consumer top consumer क्या है, टॉप कंज्यूमर वो है जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड। जैसे कि टेक एग्जांपल ऑफ, ओके, सो पहले से डिपेंड्स ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। वैसे तो मोस्टली सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, पर ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, राइट। सो ये हो गए हमारे क्या सारे टर्म्स हो गए, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, टॉप सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स। अब इसको अगर हम लोग को और दूसरे नाम देना है ये तीनों चीज़ों को, तो पहले हम लोग देखते हैं कि टॉप कंज्यूमर्स के बाद क्या आते हैं। टॉप कंज्यूमर्स के बाद आते हैं ओमनीवरस। ओमनीवरस तो सबको पता होता है क्या आते हैं, पर नहीं पता मैं बता देती हूँ कि ओमनीवरस वो होते हैं जो अपने खाने के लिए सब पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि द डिपेंड्स ऑन व्हाट, वो प्लांट्स भी खाते हैं, मतलब वेजिटेरियन वाले हो गए, राइट, जो मीट खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन, राइट। सो ये हम क्या हो गए, ये कौन हो गए, हम लोग ही हो गए, क्योंकि हम लोग क्या खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, वेज भी खाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम लोग प्रोड्यूसर से भी डिपेंडेंट है और इन तीनों पे भी डिपेंडेंट है, राइट। सो हम क्या हो गए, हम ओमनीवरस हो गए, हम सब कुछ खाते हैं, राइट। ओके, सो अब हम लोग देखते हैं, ओके, सो एज आई टोल्ड यू कि हम लोग इसका दूसरा नाम देखेंगे, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग और क्या बोल सकते हैं वो देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर, ओके, सो प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग और क्या बोल सकते हैं वो देखते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, और अच्छा, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि डिपेंड्स ऑन प्लांट पे डिपेंड है, मतलब प्लांट्स खाते हैं वो, तो हम लोग प्लांट्स को हर्बीवरस बोल सकते हैं, सॉरी हर्बी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे आपने देखा कि प्लांट्स मतलब हर्बीवरस मतलब क्या, हर्ब मतलब प्लांट, ओके, सो मतलब समझ में आया कि हाँ ये क्या हो गए, हर्बीवरस हो गए, हर्बीवरस, ठीक है। हर्बीवरस कैसे दिया, ध्यान रखना है कि हर्ब मतलब पता है हम लोग कि प्लांट्स होते हैं, सो हर्ब मतलब ओके, हर्बीवरस, ओके ओके, तो ये क्या हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, राइट। ओके, सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्या हो गए, प्राइमरी कार्निवरस, या फिर सिर्फ कार्निवरस, राइट। क्यों, क्योंकि उन्होंने जैसे लिखा था कि दे डिपेंड्स ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर देयर फूड, तो मतलब ये क्या होंगे, नॉन वेजिटेरियन हो गए। क्यों, क्योंकि ये लोग इनको खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को खा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, कार्निवरस हो गए, राइट। अभी टॉप कंज्यूमर क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर्स क्या हो गए, जो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट, राइट। सो ये क्या हो गए, टॉप कंज्यूमर्स, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं एपेक्स कंज्यूमर, ठीक है। एपेक्स कंज्यूमर क्यों बोला, जैसे कि लेट मी शो यू, ये समझो हमारा पिरामिड है, राइट। सो यहाँ पे होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, कार्निवरस, और यहाँ आते हैं हमारे टॉप कार्निवरस, राइट। सो ये एपेक्स पे दिख रहा है, एकदम ऊपर है, राइट। सो ये हमारे जैसे टाइगर्स हो गए, एग्जाम्पल हो गए टाइगर्स, एग्जाम्पल मैं बताऊंगी अभी। सो ये क्या हमारे कंज्यूमर्स हो गए, एपेक्स पे है ये, राइट, तो ये क्या हो गए, एपेक्स कंज्यूमर हो गए।
फाइन, अभी प्लांट्स प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स, अब मैं सबके एग्जांपल्स बताती हूँ। प्रोड्यूसर्स के एग्जांपल्स एज यू नो प्लांट्स हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जांपल मैं एक एक एग्जांपल आपको दे देती हूँ। ग्रास हॉपर, राइट। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आप ले लो एग्जांपल फ्रॉग। टॉप कंज्यूमर्स में ले लो टाइगर। फाइन, ये हो गए आपके एग्जांपल्स। अब मैं इसका थोड़ा ना साइकिल आपको बना के दिखाती हूँ। कहाँ दिखाऊँ? यहीं पे दिखाती हूँ। साइकिल ऑफ इकोसिस्टम में ये तीनों का साइकिल दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लेता, प्लांट्स, तो हम लोग ग्रास ले लेते हैं। फाइन, ले लिया। यहाँ पे ओनली ग्रास हॉपर्स, ग्रास हॉपर्स। अभी ये क्या है, ग्रास हॉपर्स लिख लेते हैं। ठीक है, ग्रास हॉपर एज वी नो कि ये प्लांट्स पे डिपेंड होते, तो कि इसको खाएंगे लोग, प्लांट्स को खाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे क्या दिया हम लोग ने, फ्रॉग। फ्रॉग, अब फ्रॉग देखा कि उन्होंने इसको खा लिया, ग्रास हॉपर्स को। फाइन, अब उन्होंने यहाँ पे ले लिया टाइगर। टाइगर तो नहीं। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं स्नेक का। स्नेक किसको खा रहा है, फ्रॉग को खा रहा है। तो ये क्या होगा, हमारे साइकिल हो गया। मतलब मैंने आपको ये पूरा क्लियर कर दिया। ओके, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर एंड ओमनीवरस। सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सर मैंने अभी क्या देखा, टर्म्स देख लिया कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, टॉप प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं एंड टॉप कंज्यूमर्स क्या होते हैं। ये सारे टर्म्स देख लिए उन्होंने। अब इसके बाद आपको दिया है फूड चेन एंड फूड वेब। फूड चेन क्या होता है वो देखते हैं। वैसे तो आपको बता दी साइकिल यहाँ पे, फिर भी बता देती हूँ वापस। फूड चेन, ओके, फूड चेन क्या है, जैसे कि फूड चेन मतलब क्या, कंटिन्यूटी ऑफ अ थिंग, राइट। और ओके, सो फूड चेन मतलब देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ग्रास था, राइट, ग्रास, ग्रास है। फाइन, और यहाँ पे ग्रास हॉपर, राइट, पहले नाम लिख लेते हैं। फिर फ्रॉग, स्नेक, ईगल, इसके बाद आएगा हमारा सैप्रोफाइट्स। ओके, सो लिख तो लिया है। अब इसका साइकिल बनाते हैं, फूड चेन बनाते हैं। ये ग्रास है, राइट, और ये ग्रास हॉपर है। हमने देखा था कि ये प्रोड्यूसर्स हैं ये वाले, और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो उन्होंने देखा था कि प्राइमरी कंज्यूमर्स डिपेंड्स ऑन ग्रास और प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड, राइट। सो मतलब ये इस पे डिपेंडेंट होंगे। फाइन, अब देखा था कि उन्होंने ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। देखा था कि याद आता है हम लोगों को कि जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स थे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंडेंट थे। ओके, सो मतलब इस पे टॉप कंज्यूमर ने देखा था कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड होते हैं, राइट। अब हम लोग ने देखा कि जो स्नेक को है वो ईगल खा लेता है, उड़ के खा लेता है। ओके, सो ये क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर हो गया। इसके मतलब ऑब्वियसली ईगल को ऊपर से कोई खाने तो आएगा नहीं, राइट। सो ये क्या हो गया, हमारा ईगल, मतलब ये टॉप कंज्यूमर हो गया। सो ये जब तक खुद से नहीं मरेगा तब तक इसको कोई नहीं मार सकता। ये जब तक खुद से नहीं मरेगा तो इसको कोई नहीं मार सकता, राइट। सो अभी जब समझो ये मर गया, फाइन, अभी मर के नीचे गिरा, या क्या हुआ, नीचे गिरा, फिर इसको बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये सब खाए, मतलब सैप्रोफाइट्स हो गए। फिर ये वापस ज़मीन में गया, ये सब मिक्स हुआ, मिनरल्स बना, फिर वापस ये किसको दिया, ग्रास बना दिया, मतलब प्लांट्स बना दिए। आई होप यू पीपल नो कि जब ये सब मरता है एनर्जी रिलीज होती है, कुछ मिनरल्स बन जाते हैं, एंड यू माइट बी नोइंग दैट कि प्लांट्स को मिनरल्स चाहिए होते हैं प्लांट ग्रोथ के लिए, राइट। सो अगर कभी कुछ मिनरल्स निकले होंगे तो ये वापस से प्लांट्स, ग्रास जो भी बन सकता है वो बन जाएगा। फाइन, सो ये क्या हो गया, हमारा फूड चेन हो गया। ये हमारा, ये तो हमने देख लिया कि ये फूड चेन था हमारा। अब नेक्स्ट आपको दिया कि फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, मैं आपको इसलिए बताती हूँ। फूड वेब पहले तो बताती हूँ क्या होता है, कि फूड वेब वो होता है जैसे कि स्नेक था, स्नेक ने फ्रॉग को तो खाया ही, साथ साथ में कभी कभार उसने रैबिट भी खा लिया, राइट। तो इसका मतलब दो चीज दिख रहा है, दो साइकिल इसका अलग से दिख रहा है। फाइन, सो ये क्या हो गया,
दो, जैसे कि फूड वेब मतलब क्या, दो और अलग चीज़ों का इंटरेक्शन, एक ही चीज़ का दो चीज़ों पे इंटरेक्शन, जैसे एक चीज़ है स्नेक, उसका दो चीज़ों से इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रॉग एंड रैबिट दोनों से। सो ये चीज़ें हो गई तो वो खा लिया, मतलब ये फूड वेब हो गया। क्यों? क्योंकि अलग अलग चीज़ों पे आ रहा है, जैसे कि इस पे कुछ इंसेक्ट हो गए, मक्खी वक्खी हो गए तो इसको खा लिए। अब यहाँ पे फ्रॉग वापस आ गया, अपनी जीभ निकाला तो लंबा सा, इसको खा लिया। फिर ऐसे ऐसे चीज़ों ने इसको फ्रॉग ने खा लिया। सो ऐसा ऐसा पूरा फूड वेब हो गया कि एक चीज़ से दो तीन चीज़ें इंटरेक्ट हो रही है, राइट। सो ये हो गया आपका फूड चेन एंड फूड वेब। आई होप आई एम क्लियर विद दिस कि फूड चेन क्या होता है, एक साइकिल होता है, एनर्जी का साइकिल, कि यहाँ से एनर्जी का इसके पास से इसके पास, ऐसे ऐसे एनर्जी का साइकिल होता है। फाइन, अभी इसके बाद हम लोग एनर्जी साइकिल भी देखने वाले हैं, दैट इज फूड ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल में क्या आता है वो देखते हैं हम लोग। ओके, सो ट्रॉपिक लेवल में क्या आता है, मैं एक पहले तो पिरामिड बना देती हूँ। फाइन, ओके, ये हमारा पिरामिड बन गया। फाइन, यहाँ पे मैं लिख लेते प्रोड्यूसर्स लिख लेते हैं। ये क्या हो गया हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये क्या हो जाएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, और ये टॉप कंज्यूमर। ओके, सो ये हमारा पिरामिड बन गया। अब इसमें से मैं आपको बताती हूँ कि ट्रॉपिक लेवल कैसे बनेगा। सो पहले तो मैं आपको बता दूँ कि हर लेवल जो है उसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल ही बोलेंगे। ओके, सो ट्रॉपिक लेवल हमने देख लिया। ट्रॉपिक लेवल, ओके, सो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है वो देखते हैं। कि ट्रॉपिक लेवल वो होता है कि हर लेवल को, जैसे हर लेवल को हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं, एक्सेप्ट प्रोड्यूसर, ठीक है। सो ये क्या है ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक। फाइन, ये हो गया हमारे ट्रॉपिक लेवल। और ये क्या था हमारा, और ये क्या हो गया प्रोड्यूसर्स। ओके, सो ये हमारा प्रोड्यूसर्स हो गया ट्रॉपिक ट्रॉपिक ट्रॉपिक। अब हम लोग इसको नेमिंग करेंगे ये तीनों को, और ये तो हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ठीक है। अभी क्या प्राइमरी कंज्यूमर, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को हम लोग और क्या कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल, प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल। ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स है, राइट। सो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ट्रॉपिक लेवल। ये क्या है, टॉप कंज्यूमर्स है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी ट्रॉपिक लेवल। सो ये क्या हो गया हमारे ट्रॉपिक लेवल हो गए, ठीक है। प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ट्रॉपिक लेवल। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिखाती हूँ मैं आपको, कि आप देख रहे हो कि ये ऐसा ट्रायंगल में है, मतलब यहाँ से बढ़ते बड़ा, यहाँ पे बड़ा है, छोटा 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 है, फिर यहाँ पे ये टॉप पे आ गया है। मतलब इसका मतलब क्या बोल रहा है कि जब प्रोड्यूसर से लोग ऊपर जाते हैं, फाइन, प्रोड्यूसर हम लोग जब ऊपर जा रहे हैं टॉप कंज्यूमर्स के पास, समझो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स के पास, ओके, तो समझो प्रोड्यूसर के पास समझो कि प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है, फाइन। और हम लोग जो नीचे आते जा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर के पास आ गए, तो टॉप कंज्यूमर के पास एनर्जी आते आते कितनी रह गई वो देखते हैं। एनर्जी आते आते कितनी रह गई वो देखते हैं, मतलब यहाँ पे तो 1000 था, राइट। अब यहाँ पे कुछ एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा, फाइन। जैसे कि समझो प्लांट्स ने एनर्जी बनाया, ओके, प्लांट्स को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, उसको मतलब कुछ एनर्जी उससे मिली। मोस्ट ऑफ एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही मिलती है, फाइन। अब इसको किसी ने खाया तो इसके पास जितनी एनर्जी होगी वो इसको मिलेगी, मतलब एक तो इससे तो कम इसको मिला, इससे भी कम इसको मिलने वाला है, समझ रहे हो। फिर इसको जिसने खाया उससे कम इसको मिलने वाला है, एनर्जी का लो डिक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे वो ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे इसको कोई ना कोई खा जा रहा है, तो एनर्जी कम होती जा रही है, फाइन। सो इसका मतलब इसके पास 10 किलो ही कैलोरी ही बचेगा, मतलब 1000 से 10 किलो, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। क्या डिक्रीजिंग हो रहा है, एनर्जी लेवल का डिक्रीजिंग हो रहा है। सो इसका मतलब कि जैसे लोग प्रोड्यूसर्स के पास बहुत सारी एनर्जी है,
पर वहीं अगर तुम लोग देखिए टॉप कंज्यूमर्स के पास बहुत कम एनर्जी है। फाइन, सो इसका मतलब इसलिए हमारा पिरामिड कैसे बना है, ट्रायंगल बना है। फाइन, सो आई एम क्लियर विद दिस। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, एनर्जी पिरामिड पे। इधर मैंने ट्रॉपिक लेवल लिखा था, अभी आपको मैंने एनर्जी बता दी कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, तो आपको नेक्स्ट और इजी लगेगा। फाइन, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग एनर्जी पिरामिड। फाइन, एनर्जी पिरामिड। अब एनर्जी पिरामिड क्या देख, पहले इसका पिरामिड बना लेते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल किसका दिया एनर्जी पिरामिड के लिए, एक्वेटिक का दिया है। एक्वेटिक मतलब पानी, एक्वेटिक का एग्जांपल दिया है। हम लोग भी वही एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या लिखा है, फाइटो प्लैंक्टन्स, फाइटो प्लैंक्टन्स। यहाँ पे दिया है जू प्लैंक्टन्स, यहाँ पे क्या दिया है, जू प्लैंक्टन्स। यहाँ पे दिया है फिश, और यहाँ पे ह्यूमंस। ओके, सो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, वो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं एक्चुअली ये, जो कि वाटर में ग्रो होते हैं और सबसे नीचे होते हैं। फाइन, सो ये क्या हो गया हमारे फाइटोप्लैंक्टन्स। ओके, जू प्लैंक्टन्स आ गए हमारे। जू प्लैंक्टन्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पे। क्यों, क्योंकि जू प्लैंक्टन्स क्या खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स को। अब ये जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब एकदम इतने से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि इन पे डिपेंडेंट होते हैं, इन पे डिपेंडेंट होते हैं। फाइन, अब ये फिशेस इनको खाती है, जू प्लैंक्टन्स को। फाइन, अब ये फिशेस इनको खाती है, मतलब ओके। अब फिशेस हम खाते हैं, मतलब ह्यूमंस, सो ये इन पे डिपेंडेंट होती है। फाइन, और ये तो आपको पता है कि मिनरल्स, वाटर, ये सब डिपेंडेंट होती है। फाइन, सो अभी हमने देखा, हमने लास्ट में लिखा था कि एनर्जी का फ्लो हो रहा है, और जैसे जैसे एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी डिक्रीज हो रही है, राइट। सो अगर एनर्जी का फ्लो हो रहा है और एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब कि समझो यहाँ पे आपको बुक में दिया है, यहाँ हम लोग इसका एनर्जी का लिखेंगे, बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि यहाँ पे इसने अपना खाना बनाया, इसको एनर्जी मिला, कितना एनर्जी था उसके खाने में, 10,000 किलो कैलोरी। फाइन, इसका कितना एनर्जी था, 10,000 किलो कैलोरी। फिर जब ये इसको जू प्लैंक्टन्स ने फाइटोप्लैंक्टन्स को खाया, तो इसको कितनी एनर्जी मिली, इसको मिली 1000 किलो कैलोरी। मतलब कितना लॉस हुआ, 9000 मतलब कितना लॉस हुआ, 9000 का लॉस हुआ है, राइट। ओके, सो मतलब 9000 एनर्जी लॉस हो गई है। अब इसके बाद अगर हम लोग आएंगे, तो अगर इसकी एनर्जी देखी जाए तो कितनी है इसकी एनर्जी, 100 किलो कैलोरी, सिर्फ 100 किलो कैलोरी। मतलब एक फिश में एनर्जी आते आते कितनी मिल गई, सिर्फ 100 किलो कैलोरीज, राइट। अब ह्यूमंस का देखें तो और भी शॉकिंग, सिर्फ ह्यूमंस को कितनी मिलती है, 10 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। कैन यू बिलीव दैट कि 10,000 से 10 पे आ गया, मतलब एनर्जी का कितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब एनर्जी को कितना लॉस हो रहा है। प्रोड्यूसर से टॉप कंज्यूमर्स पे कितना लॉस हुआ, मतलब हम लोग कुछ एनर्जी मिला ही नहीं है, राइट। सो दिस इज आवर एनर्जी पिरामिड। तो हम लोगों ने आज यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं आगे का बताऊंगी। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सो इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके, सो आई होप यू लाइक इट एंड ओके, बाय एवरीवन।